5,000 भाई कलाकार आए हैं, तो उनको जल्दी से वहां से हटना होगा और उसके बाद सिंगल्स टीम की आप देखेंगे। और इस वक्त द डेयरडेविल्स के नाम से जाने जाने वाले मोटर राइडर डिस्प्ले टीम को आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये विशेष रूप से प्रशिक्षित और साहसी राइडर्स अपने असाध कौशल को इस वक्त दिखा रहे हैं। What balance, what synchronization and what confidence. ये अलग अलग जो है आपको फॉर्मेशंस मिलेंगे। सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी। इसमें भी हमने अपने कुछ सालों में बहुत एक चेंज देखा है, कैसे महिलाएं इसमें आगे आई हैं और अपनी ब्रेवरी यहाँ भी दिखा रही हैं। नायक जय कुमार, नायक एसपी मांगू and signalman Sanket making a world record with the longest assisted. ये एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए डिप्स लगाते हुए। ये सतलुज फॉर्मेशन आप देख रहे थे। So many brilliant formations. एक के बाद एक ये फॉर्मेशन है, देखो लैडर सैल्यूट, थ्री पीक डेविल्स डाउन, शत्रुजीत, मर्करी पीक, केशारी जेना and 12 daredevils. इन्फो वॉरियर अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। Pushing the boundaries of endurance. डेयरडेविल्स एक एक करके ये सारे डेयरडेविल्स को आप देख लीजिए, एक चूक और आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, लेकिन ये सब प्रशिक्षित है, दिन रात मेहनत करके ये बैलेंस स्ट्राइक करते हैं। इन्फो वॉरियर फॉर्मेशन आधुनिक युग के तकनीक वॉरियर्स कोर ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक रूप में इस वक्त आप इन तमाम जवानों को देख रहे हैं। ये जो है नायक सुनील कुमार और हवलदार गमित परेश को देख रहे हैं। 14 अन्य डेयरडेविल्स के साथ इसे संपन्न किया गया इन्फो वॉरियर्स को। और ये लोटस फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ पर मनमोहक फॉर्मेशन के साथ कंपनी हवलदार मेजर दुर्गेश कुमार, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार सुजीत मंडल और 10 डेयरडेविल्स लोटस फॉर्मेशन। और अब ये मानव पिरामिड अंतिम में मानवीय धैर्य की सीमाओं को असीम सीमा तक ले जाते हुए नायब सूबेदार अनिल कुमार 8 डेयरडेविल्स नो मोटरसाइकिल पर 33 मैन जो है वो पिरामिड तैयार करते हुए बल, जोश, समन्वय, अभ्यास, धैर्यशीलता और विवेक की सिनर्जी का ये साझा प्रदर्शन आपने देखा। और अब तैयार हो जाइए, स्क्वाड्रन लीडर भी अपनी सीट की पेटी बांध चुकी है। जी बिल्कुल, अब जिस चीज के लिए हम सब लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं वो वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू होने वाला है। शुरू होने से पहले बस मैं एक छोटी सी चीज बता दूंगी, आप सब ध्यान रखिएगा दर्शक, जब आप देख रहे हैं तो सारे जो विमान है वो विक फॉर्मेशन में उड़ेंगे। तो ये विक फॉर्मेशन क्या है पहले बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये एक अंग्रेजी भाषा का जो वी लेटर होता है, इसको जब आप उल्टा करेंगे तो जो दिखाई देता है उस तरह से ये उड़ान भरते हैं जहाज। ये ऐसा क्यों करते हैं? दूसरे महायुद्ध के समय ये प्रथा शुरू हुई थी जिसमें जहाज आगे एक लीडर और उसके साथ 2 और जहाज इस तरह से उड़ते हैं। तो जो लीडर जहाज में बैठता है वो बाकी दोनों जहाजों पर ध्यान रखता है। वो राठी और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रिज नंदन मिश्रा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का काफिला मंथर गति से कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है, जो कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचेगा। भारतीय सेनाओं की राष्ट्र प्रेम, शूरवीरता, असाधारण पराक्रम, अप्रतिम शौर्य
और साहस की गौरवशाली परंपरा का परिचायक राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। विहंगम दृश्य इस परेड का, जो कुछ ही समय के उपरांत शुरू होगी, आप तक पहुंचेगा। राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, जो इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंच चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह यहां पर उपस्थित। साथ ही रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक आज की तारीख में देश के सबसे अहम पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां पर परम योद्धा स्थल में परम वीर चक्र विजेताओं के नाम उकेरे गए हैं। यहां पर आकर देश प्रेम हिलोरें लेने लगता है। प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National War Memorial, and as the leader of the government of the country, he will lead the nation in paying homage here at the National War Memorial. माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और तीर्थ। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक, श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम। The Prime Minister, having arrived here, is now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continually under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the guard commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains of the last post, and then 2 minutes of silence. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और ये पुष्प चक्र एक साइड खोल सकते हैं।
भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट हैं। प्राबोवो सुबियांतो पहली बार भारत के राजकीय दौरे पर आए हैं। वो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने आजादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस दौरान भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। सुकर्णो सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे और हाल ही में सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म भी अपना लिया और आज एक बार फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में हैं। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ऐसा खेल किया है जिसने भारत को खुश कर दिया है और पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। प्राबोवो सुबियांतो ने भारत आने से पहले एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में कुछ ऐसी बात लिख दी जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। इस ट्वीट के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि कैसे प्राबोवो सुबियांतो अचानक पीएम मोदी के सामने खड़े हुए और अपने दिल की बातें बोलनी शुरू कर दी। प्राबोवो सुबियांतो ने कहा कि मैं भारत आकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं पेशेवर राजनेता नहीं हूँ, ना ही मैं